सा प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराई। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। हमारा विषय चल रहा है सतगुरु मेहर का अंग, तो आज इसका 14वां भाग है। गुरु महाराज, अभी तक हमने इस सतगुरु मेहर के अंग के माध्यम से समझा है कि गुरु महाराज के लिए संपूर्ण जगत ही गुरु महाराज का क्या है, परिवार है। गुरु महाराज के लिए सभी एक समान है। सभी जीवों के लिए गुरु महाराज का ज्ञान भी एक सरीखा है। सभी हंसों पर सतगुरु की मेहर भी एक समान है। सतगुरु की मेहर भी एक समान है। अब फर्क कहाँ है? तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि शिष्य में फर्क रहता है। कौन सा शिष्य कैसा निजमन देकर ज्ञान से जुड़ा है, उसकी समझ कैसी है, ये फर्क किसका है? समझ का फर्क रह जाता है। शिष्य क्या करता है? आनंद पद तो चाहता है, वचन भी बड़े जोरदार सुरवीरता से बोलता है, पर इससे काम नहीं होता है। लोहा और पारस के बीच जब तक अंतर रहेगा, अंतर नहीं मिटता है, तो लोहा पलटकर सोना नहीं होता है। ऐसे ही शिष्य का अंग पलटने के लिए, जैसे पुत्र पिता से प्रीति करता है, जैसे एक बन के रहता है, इससे भी अधिक स्नेह हंस का सद्गुरु से होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे दूध और पानी एक मेक हो जाते हैं। कोई फर्क रहता है क्या कि दूध अलग है या पानी अलग दिखता है क्या? एक समान हो जाते हैं। तो इसी तरह शिष्य और सद्गुरु, शिष्य भी कैसा होना चाहिए? सद्गुरु के ज्ञान से ओतप्रोत हो जाए, तब वो सत्य प्रकट होता है, यानी पूर्ण रूपेण सत्स्वरूपी बन जाता है। सद्गुरु की मेहर शिष्य पर हो जाती है। इसी विषय पर हमारी आज की ये चर्चा रहेगी या जो सत्संग रहेगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, 39 नंबर साखी से हम देखेंगे। कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जोय, और चांदनी रात में कलियां सुधी होय, कलियां सुधी होय यूं
कहावे, समझ जिसी विद होय फूल, जाई सुख पावे। सुख राम मेहर को फेरो, और फेर नहीं कोई। कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जोई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जोए, और चांदनी रात में कलियां सुधी होए। जैसे हम देखते हैं, संसार का उदाहरण देके गुरु महाराज ने समझाया है कि जैसे पुष्प होते हैं, कुछ पुष्प ऐसी जातियां होती हैं कि वो रात्रि में खिलते हैं। जैसे रात की रानी का फूल होता है, चंद्र पुष्प होता है जिसे मून फ्लोर कहते हैं, और संजा फूल होता है, बसंती फूल होते हैं, रजनीगंधा के फूल होते हैं। वो क्या होते हैं, रात्रि में खिलते हैं। कुछ फूल तो दिन में खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं या वो बंद हो जाते हैं। कुछ फूल रात्रि में खिलते हैं। और रात्रि में भी क्या बताया गुरु महाराज ने, कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जोए। अंधेरी रात और तरवर फूले जोए, और चांदनी रात में कलियां सुधी होए। यहाँ अंधेरी रात और चांदनी रात क्या है, रात्रि में दो पक्ष होते हैं, उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष। 15 दिन तक क्या होता है, सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश दिनों दिन बढ़ता रहता है, और पूर्णिमा को पूर्ण प्रकाशित होता है। और अंधेरे पक्ष में क्या होता है कि चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश दिन प्रतिदिन घटता रहता है, और अमावस को बिल्कुल वो अंधेरा होता है। तो ऐसे वो चांदनी रात और अंधेरी रात बताया है। कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जो, तरवर, तरवर यानी पेड़ होता है, उस पेड़ के फूले जो, फूलों से वो लगता है। और चांदनी रात में कलियां सुधी होए। और कुछ पेड़ों में क्या होता है, या उनके पुष्प होते हैं, वो चांदनी रात में कलियां उनकी खिलती हैं। तो ये फर्क बताया है, कलियां सुधी होए यूं और फिर कहावे। ये दोनों में फर्क है, अंतर है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये अंतर किस तरह से है। अंधेरी रात में यानी अज्ञानता में, और कई पेड़ों की कलियां चांदनी रात यानी ज्ञान होने के बाद। तो ये इसमें फर्क बताया है। सभी फूल क्या होते हैं, अंधेरी रात में भी नहीं खिलते हैं, और सभी फूल उजाली रात में भी नहीं खिलते हैं। तो कुछ फूलों की कलियां सुधी होनी है तो उसे अंधेरा लगने से ही होगा, और कुछ फूलें चांदनी रात में कलियां सुधी होती है, जिस फूलों का स्वभाव होगा वैसी स्थिति मिली तो उस फूलों को फलने का काम आता है। गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि समझ जिसी विध होए फूल जाही सुख पावे। तो ये गुरु महाराज दृष्टांत देकर फरमा रहे हैं, यहाँ अंधेरी रात अज्ञानता से और चांदनी रात ज्ञान होने के बाद जिस शिष्य में जैसी समझ होती है वैसे वो सुख पाता है। तो यहाँ ठीक इसी प्रकार का फर्क कैसे होता है, जैसा गुरु महाराज ने बताया वो शिष्य में होता है। जिस शिष्य में जैसी समझ होती है वैसा ही वो सुख पाता है। जैसे हमने देखा, प्रथम तो होता है भोला शिष्य। भोला शिष्य क्या होता है, सत्य ज्ञान के उसको समझ की कोई जरूरत ही नहीं होती है, सत्य ज्ञान के समझ की कोई जरूरत नहीं होती है भोले शिष्य को। भोला शिष्य तो सतगुरु की शरण में आता है, शरण में आता है, निजमन दिया और उसके वो सत्य परमात्मा घट में प्रकट हो जाता है। और सतगुरु को भी उसको खूब ज्ञान देना भी नहीं चाहिए, भोला शिष्य का काम सहज में हो जाता है। ठीक इसके विपरीत गुरु महाराज बताते हैं कि समझवान शिष्य पर यह बात लागू नहीं होती है। जो हमने पूर्व साख्यों में समझा है कि समझवान पे ये बात लागू नहीं होती है। समझवान शिष्य जब तक सत्य ज्ञान से अपनी कसर भिन्न भिन्न तरह से निकालता नहीं है तब तक सतगुरु की मेहर उस पर होती नहीं है। यूं और फिर कहावे, शिष्य में सतगुरु की मेहर का ये फर्क होता है। ये मेहर, सतगुरु की मेहर तो सभी पे समान है,
पर शिष्य क्या अलग अलग हैं, तो ये मेहर का फर्क भी अलग अलग दिखता है। सुखराम मेहर को फेर और फेर नहीं कोई, ये जो फर्क दिखाई दे रहा है वो गुरु महाराज फरमाते हैं सदगुरु के लिए तो संपूर्ण जगत सदगुरु का क्या है, परिवार है। संपूर्ण जगत गुरु महाराज का परिवार है। हमने पूर्व में देखा था कि सुखराम कहे यूं जीव सो सब मेरा परिवार, ये सभी जीव मेरा ही परिवार है, मेरा ही कुटुंब है। गुरु महाराज ने ऐसे एक परिवार में सदगुरु भेद नहीं करते हैं। अब गुरु महाराज का ज्ञान हम सभी को सत्संग में बैठे हैं तो सभी सुन रहे हैं, सभी के लिए एक समान है कि नहीं है, सभी के लिए एक समान है ना। तो अब भेद कहाँ है, भेद शिष्य में होता है। कैसे होता है, कुछ शिष्यों में क्या होता है, माया व होणकाल का बल रखते हैं, उसके अंदर वो रेशा निकलता नहीं है। वे शिष्य सदगुरु के अंतकरण से, निजमन से उनका जुड़ाव नहीं होता है, क्योंकि वो माया का होणकाल का और माया का वो बल रखते हैं, तो वो रेशा उनसे निकलता नहीं है। तो पूर्ण रूप से निजमन से, अंतकरण से उसका सदगुरु से जुड़ाव नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो एक हम छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वो रहता सदगुरु की शरण में, ज्ञान भी सुनता है, हमेशा सत्संग सुनता है, सुनाता है, जो भी करता है, फिर भी उसके अंदर वो अंतराय नहीं मिटता है, वो रेशा नहीं मिटता है। अंतकरण से वो जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो रीति बनेगी नहीं। गुरु महाराज ने बताया, जैसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम सभी ने सुना है पन्ना धाय माँ होती है, वो धाय माँ क्या करती हैं, पुराने समय में ऐसा होता था, राजा महाराजाओं के समय में ऐसा होता था। तो वो धाय माँ क्या करती थी, राजा के यहाँ जो भी राजकुमार होता था उसका लालन पालन करने के लिए धाय माँ रखी जाती थी। तो वो धाय माँ उस राजा के राजकुमार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती थी, कुंवर के साथ रहती थी, वो जो भी कार्य होता उसका करती थी। लेकिन उसका निज मन, अंतकरण से जुड़ाव किससे रहता था, अपने पुत्र से रहता था, अपने बच्चे से ज्यादा रहता था। भले ही वो पास में नहीं है, वो कार्य राजा के पुत्र का कर रही, पर जुड़ाव उसका अपने पुत्र से ज्यादा रहता था, अंतकरण से। वैसे ही ये जीव माया ब्रह्म में ये लगा तो कहाँ है, होणकाल तक की क्रियाएं करेंगे, क्योंकि इसी में है, माया के देश में ही है, तो वो क्रिया तो करता है, पर अंतकरण से जुड़ा उसका जब तक वो सत्स्वरूप से नहीं होगा, जैसा दाई माँ का अपने पुत्र से होता है उस तरह से जुड़ाव नहीं होता है, तब तक वो रीत नहीं बनती है। ये फर्क रह जाता है। वैसे ही शिष्य का अंतकरण से जुड़ाव कहाँ है, कुछ शिष्य माया व होणकाल का बल होता है तो वे सदगुरु के वश में नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसके विपरीत जो शिष्य निर्बल होते हैं, एकदम निर्बल होते हैं, उस पर सदगुरु की मेहर तुरंत हो जाती है। जैसे हमने देखा भोले शिष्य पर हो जाती है, इसीलिए सदगुरु की मेहर भोले पे भोले के अनुसार होती है और समझवान पे समझवान के अनुसार होती है। ऐसे सदगुरु की मेहर का फेर रहता है। सदगुरु के सत्स्वरूप में फेर नहीं होता है, सत्स्वरूप सबके लिए एक समान होता है। अलग अलग मेहर का कारण शिष्य की समझ का फर्क हुआ, दूजा कोई कारण नहीं है। शिष्य की समझ का ही, वो अंतकरण कितना देता है, निजमन कितना देता है, उतनी मेहर उस शिष्य पर होगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि कलियां सूदी होए यूं और फेर कहावे, ये फेर है। समझ जिसी विध होए फूल जाही सुख पाए, जिसकी जैसी समझ है, जितना जुड़ाव है, उतनी मेहर उस शिष्य पर होगी। सुखराम कहे सुखराम मेहर को फेर और फेर नहीं कोई, उस शिष्य ने कितना अंतकरण दिया है उसका ये फेर रहता है। ये मतलब अलग अलग, जैसे हम समझ रहे हैं भोले शिष्य पर तुरंत मेहर हो जाती है, ज्ञानी शिष्य अंतकरण से जब उसका जुड़ाव होता है तब उसके ऊपर मेहर होती है। कोई अंदर एक रात में तरवर फूले जोए, तो ये जैसे फूल का उदाहरण दिया है गुरु महाराज, वैसे ही ये शिष्य कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है, कितनी मेहर होगी ये फर्क होता है। तो गुरु महाराज ने फरमाया है एक पद के माध्यम से 3 प्रकार के शिष्य बताए। उसमें इसमें एक सेवक है और
एक चेला है और एक दास भाव से रहने वाला है। 3 तरह के शिष्य हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, 3 रीत परिमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चित आवे सोई राह संभावे, सब पर मेहर हमारी वे। कोई सेवक कई शीस कई जे, कई चेला सू चेली बे। या तीना की रैन नियारी, मैं सब ही का बेली वे। के सुख राम सुनो सिख सारा, या मैं इत को सोई बे। पतिव्रता को अंगता माई, वचनन लोपे कोई बे। गुरु महाराज फरमाते हैं, 3 रीत प्रमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी। सभी नर नारियों को संबोधित करके फरमा रहे हैं कि आपको चित्त आवे सो ही राह संभावे, सब पे मेहर हमारी बे। आपको जो अच्छा लगे वो राह आप उस रास्ते पे चलो, सभी पे मेरी मेहर है। सभी नर नारियों पर सदगुरु की मेहर समान है। तो उसमें एक होता है सेवक जो सेवा करता है सदगुरु की, एक होता है शिष्य, और तीसरा होता है चेला चेली। ये 3 प्रकार के सदगुरु का। एक तो देखो, घर में रहकर कोई भजन करता है, जैसे हम सभी संसारी हैं, घर में रहकर सिमरन कर रहे हैं। कोई है जो घर बार छोड़कर अलग होकर गुरु महाराज के ज्ञान में लगा हुआ है, कोई दास भाव से लगा हुआ है। सबकी अलग अलग रीति है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सभी गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़े हैं, तो सभी मेरे शिष्य हुए, सभी मेरे शिष्य हैं। कह सुखराम सुनो सिख सारा, सभी शिष्यों सुनो, या मैं ईद को सोई से बे। इसमें सभी शिष्य हैं। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जो गुरु महाराज के ज्ञान में जुड़े हुए वो सभी शिष्य हैं, पर इसमें ईद को सोई बे, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा शिष्य है? सबसे ज्यादा सदगुरु की मेहर किस पर होगी? पतिव्रता को अंगता माही, वचन न लोपे कोई बे। जिसमें पतिव्रतापन है, जिसमें गाढ़ापन है, जो पूर्ण रूपेण अंतःकरण से निजमन से सत्स्वरूप का बन गया है, सदगुरु का बन गया है, उस पर सदगुरु की मेहर अधिक हो गई। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, ये मेहर का फर्क गुरु महाराज कोई फर्क नहीं करते। गुरु महाराज के लिए सारा समाज, सारा संसार, सारा जगत एक समान है, सभी एक समान है। सब गुरु महाराज फरमाते हैं मेरा परिवार है। फर्क कहाँ होता है? शिष्य की समझ में होता है। कितना पतिव्रतापन रखा है शिष्य ने, कितने गाढ़ेपन से उसका जुड़ाव है सदगुरु के साथ। वचन न लोपे कोई बे, गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से कितना चल रहा है, कितना ज्ञान को धारण किया है। एक तो हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, वो नहीं, हमने धारण कितना कर रखा है, हम किस तरह से गाढ़ापन रख रहे हैं, कितना एडिक्ट है उस ज्ञान पे, ये फर्क रह जाता है, ये मेहर में फर्क रह जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं आगे की साखी में इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं गुरु महाराज। तन मन अर्पे नाय वचन बोलो संत सूरो, लोथ पोत सब बात निज मन राखे दूरो। पद चावे आनंद बुध ऐती नहीं आवे, ज्યાં सतगुरु बिचरे काड सब दूरी बावे। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विमेक। पारस लोह को आतरो, आंगन पलटे देख।
अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि कैसे फर्क रह जाता है। गुरु महाराज ऐसे शिष्य के लिए फरमा रहे हैं जो शिष्य अपना तन मन अर्पे नाय, वचन बोले संत सूरो, लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरो। तन मन तो सदगुरु को अर्पण नहीं करता है और सिर्फ वचन बोले संत सूरो, सिर्फ सूरवीर संत की तरह वो वचन बोलता है। तन मन से, अंतःकरण से तो उसका जुड़ाव नहीं है सदगुरु से। और वो वचन कैसे बोलता है? सत्संग में आता है और सूरवीरता के वचन बोलता है। निज मन राखे दूरो, यानी वो शिष्य वचन बोलता है, ये तन मन धन आपका ही है, आपके लिए ही ये प्राण और शरीर में देने के लिए तैयार हूं, ऐसे सूरवीरता की तरह वो वचन तो बोलता है। और सभी बातों से लथपथ यानी पूरा घुल मिल कर रहता है। जैसे सत्संग में बैठता है, सत्संग सुनता है, पद गायन करता है, ज्ञान सुनता है, सुनाता है, वो सब करता है। लथपथ मतलब पूरा घुल मिल कर रहता है। परंतु वो क्या करता है? फर्क कहाँ रह जाता है? निजमन दूर रखता है, निजमन से दूरी रखता है। जैसे हमने देखा था धाई माँ राजा के कुंवर का लालन पोषण में कोई कसर नहीं रखती, लेकिन निजमन से उसका जुड़ाव कहाँ रहता है? अपने पुत्र से रहता है। लालन पालन में तो वो अपने पुत्र से ज्यादा उसकी करती हैं, राजा के राजकुमार की करती हैं। लालन पालन में कोई कसर नहीं रखती है, लेकिन निजमन से उसका जुड़ाव कहाँ होता है? अपने पुत्र से ज्यादा होता है। वैसे ही निजमन से हम कहाँ जुड़े हैं, निजमन कितना सतगुरु का दिया है, ये फर्क रह जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं वैसे ही शिष्य गुलमुल कर रहता है परंतु निजमन दूर रखता है। निजमन गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? निजमन राखे दूरो, पद चावे आनंद, बुद्ध ऐती नहीं आवे। गुरु महाराज फरमाते हैं इस तरह से निजमन तो गुरु से दूर रखता है और वो चाहना क्या करता है कि मैं आनंद पद, सदगुरु से ज्ञान से जुड़ा हूँ, नित्यवती सत्संग सुनता हूँ, मैं सिमरन भी करता हूँ, तो मैं आनंद पद की प्राप्ति करूंगा। ऐसे वो चाहना रखता है कि मैं आनंद पद को पाऊंगा। तो इसके लिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसी समझ बुद्धि आ जाए। सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बुद्ध ऐती नहीं आवे, निजमन राखे दूरो, पद चावे आनंद, बुद्ध ऐती नहीं आवे, ज्या सतगुरु बिच रेस काट सब दूरी बावे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसी समझ बुद्धि आ जाए, जहाँ सदगुरु बिच रेस काट सब दूरी बावे। सदगुरु के बारे में जो अंदर में रेसा बनाए, सदगुरु और शिष्य के बीच में जो अंतराय हैं, जो दूरी है, रेसा है, वो निकाल कर दूर फेंकनी चाहिए। यहाँ सदगुरु हमें गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि कैसे वो दूरी दूर होगी, कैसे शिष्य अंतःकरण से सदगुरु से जुड़ेगा। वो बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञान की बुद्धि लाए। ज्ञान की समझ कब आएगी? जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज के वाइक वचन सुनते हैं। आज हम जब ये वचन सुन रहे हैं तो हमारे चोट लग रही है ना, तो हमें ये समझ बन रही है कि हमारे अंदर कसर कहाँ है, कैसे हमें वो कसर दूर करनी है। शिष्य के स्थान पर कौन है? आप और मैं, हम सभी है ना। तो हम सभी के अंदर वो क्या कमी रह गई है? जितनी मेहर सदगुरु की होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं हो रही है? तो कसर किस में है? सदगुरु की मेहर तो सभी पे समान है, कसर हमारे अंदर है। और कौन सी कसर है, कौन सी कसर हमें दूर करनी है? तो गुरु महाराज इस सदगुरु मेहर के अंग से हमें समझा रहे हैं, जहाँ सतगुरु बीच रेस काट सब दूरी वावे। ऐसी विवेक बुद्धि लाकर कहाँ वो रेसा बना है, कहाँ अंतराय बना है, वो दूरी कहाँ है, उसको निकालें, उसको निकालकर दूर फेंकना चाहिए। ये दृष्टांत देकर गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि सुखराम कहे सांबल मन, हृदय करो विवेक, पारस लोह को आंतरो, अंग न पलटे देख। मन में विचार करो, हृदय से विवेक से आप समझो इस बात को। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि यदि पारस और लोहा, गुरु महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, पारस और लोहा दूर रहा तो लोहा सोना बनेगा क्या? पारस भी है और लोहा भी है, पर दोनों पास में नहीं रखे हुए, दूरी है, वो रेसा है। भले ही एक कहें बारीक
आप कहो कागज के समान दूरी है, केस के बराबर दूरी है, थोड़ी सी भी दूरी है तो वो लोहा सोना बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इस प्रकार से शिष्य सद्गुरु को निजमन नहीं देगा तब तक मेहर से दूर रह जाता है, जिससे शिष्य का स्वभाव बदलता नहीं है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? पारस लोहो को आंतरो अंग न पलटे देख, उसका अंग पलटता नहीं है, लोहे से सोना नहीं बनता है। वैसे ही शिष्य निज मन से सद्गुरु से वो दूरी रखेगा तो वो सत्स्वरूप पद का अधिकारी नहीं बनता है, वो सद्गुरु की मेहर का पात्र नहीं बनता है। तो गुरु महाराज एक पद के माध्यम से फरमा रहे हैं, बांधा सतगुरु मेहर नियारी, अग्नि संग चीज नहीं राखे, कम जाफो कोई माई, यूं सतगुरु वचन नहीं मावे, ज्ञान आगलो कोई, हो बांधा सतगुरु मेहर नियारी। होने काल सब आत्मा सारी, जो होणो सो होई, या कुदरत कला हंस को न्यारो, कर ले चावे सोई, हो बांधा सतगुरु मेहर नियारी। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सदगुरु मेहर न्यारी, अग्नि संग चीज नहीं राखे, कम जाफा कोई माही। अग्नि होती है, अग्नि कोई किसी भेद रखती है क्या? कोई तरह का फर्क नहीं रखती है। अग्नि के अंदर जो भी आएगा वो जल के क्या होगा? राख होगा। वो ये नहीं देखते हैं कि ये काम की वस्तु है या बिना काम की वस्तु है, जो भी अग्नि के अंदर डालेंगे वो क्या होगी? राख बन जाएगी ना। वैसे ही यू सदगुरु वचन माए नहीं मावे, ज्ञान आगलो काई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज की मेहर होने के लिए आगला ज्ञान है, वो सारा जब नष्ट होगा तब वो सदगुरु की मेहर होगी, वो अगला ज्ञान नहीं चलता। होण काल सब आत्मा सारी, जो होणो सो हो, या कुदरत कला हंस को न्यारो कर ले जाए। ये ऐसी कुदरत कला है जो हंस को न्यारा कर लेती है। होण काल और माया से निकाल कर पूर्ण रूपेण उसके अंदर से जो वो माया का अंश है वो निकाल कर सत्स्वरूपी बना देती है। ऐसी गुरु महाराज की मेहर है, ऐसा गुरु महाराज का जो भेद है, ऐसी गुरु महाराज की रीति है। तो जब तक वो रीति बनती नहीं है, वो कुदरत कला प्रकट नहीं होती है, वो निज नाम प्रकट नहीं होता है, जब तक शिष्य अंतःकरण से जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो रीति नहीं बनती है। जब अंतःकरण से निज मन से शिष्य सदगुरु का बन जाता है तो उसके ऊपर वो मेहर हो जाती है। सदगुरु की मेहर सभी पे समान है, कोई तरह का फर्क नहीं है। आगे की साखी में गुरु महाराज और स्पष्ट कर रहे हैं, जब सतगुरु शिष्य जानियो ए अंग दर से माय, बोले बहु आदीन होय, निज मन न्यारो नाय। निज मन न्यारो नाय, पुत्र जो पदवी चावे, मात पिता सो है तताय सो इद के लावे। सुख रामदास तब मान रे, जू जल पय संग माय। सतगुरु सत जब जानियो ए अंग दर से माय। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? इस कुंडलियों के माध्यम से गुरु महाराज शिष्य को सामने रखते हुए समझा रहे हैं कि ऐसे शिष्य की पहचान बता रहे हैं कि जो निज मन से
अंतःकरण से सद्गुरु का, उस सत्स्वरूप का बन गया है। जब वो अंतःकरण से शिष्य पूर्ण रूपेण सद्गुरु का बन जाता है, अब ये हमारे ऊपर देखना है कि गुरु महाराज ने जो अंग लक्षण बताए हैं, आप और हम बने कि नहीं, हमारे ऊपर लेना है, हम कितने खरे उतरते हैं, कहाँ सुधार करना है हमें। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि अंतःकरण से सद्गुरु का, सत्स्वरूप का बन गया है, यानी सत्स्वरूपी सद्गुरु को शिष्य ने जान लिया है। ऐसे शिष्य के अंग दर से माए, बोले बहु आदि न होए, निजमन न्यारो होए। बोले बहु आदि न होए, निजमन न्यारो नाय। निजमन से वो सद्गुरु का बन लिया है, बन गया है, जान लिया है। ऐसे शिष्य के अंग स्वभाव, या यूं कहें कि ऐसी समझ बन जाती है। कैसी समझ बन जाती है? जब सद्गुरु शिष्य जानियो ए अंग दर से मान, जब शिष्य ने जान लिया कि वो सद्गुरु ही सत्स्वरूप है, सद्गुरु को पूर्ण रूपेण समझ लिया, जान लिया, तो वो क्या होगा? बोले बहु आदि न होए, निजमन न्यारो नाय। वो गुरु महाराज फरमाते हैं, निजमन से सद्गुरु का बन लिया है, जान लिया है। ऐसे शिष्य के अंग स्वभाव, या यूं कहें ऐसी समझ बन जाती है कि जिस परमात्मा का आधार संपूर्ण सृष्टि को है, 3 लोक और 14 भवन तक है, मुझे भी आदि से अब तक उसी परमात्मा का ही आधार था और है। ऐसा परमात्मा जो सब में है, वही मेरे सद्गुरु हैं, वही सत्स्वरूप है। हम सभी जानते हैं ना कि सत्स्वरूप के अंदर ही होण काल है, और होण काल के अंदर ही वो माया का देश है, और माया के देश में ही हम बैठे हैं। तो सत्स्वरूप तो सभी जगह है ना। सबसे ऊपर क्या है? वो सद्गुरु ही है, सत्स्वरूप ही है। जो सत्स्वरूप की सत्ता है, वही सत्ता सद्गुरु में दिखती है। सद्गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं लगता है, फर्क नहीं लगता है। सद्गुरु में ही वो सत्स्वरूप दिखता है शिष्य को। बोले बहु आदीन हो, निजमन न्यारो नाय। अब वो ऐसी समझ बन जाती है, उसकी ऐसी मति बन जाती है कि मेरा सत्स्वरूप, मेरा परमात्मा मेरे सद्गुरु में ही मुझे दिखाई देता है। तो वो क्या करेगा? बोले बहु आदीन होए, निजमन न्यारो नाय। जब शिष्य का प्राण सद्गुरु के अधीन हो जाता है, अधीन होना यानी आपा खोना, अपना वर्चस्व नहीं रखना, पूर्ण रूपेण सरेंडर हो जाना, तो तब शिष्य सद्गुरु के अधीन हो जाता है। वह शिष्य का निज मन, अंतःकरण होता है, वो क्या होता है? पूर्ण रूपेण वो सद्गुरु को दे देता है, सद्गुरु में मगन रहता है। सद्गुरु में ही वो सत्स्वरूप, सद्गुरु से, सत्स्वरूप से अपने आप को वो अलग नहीं मानता। वो कैसा हो जाता है कि सद्गुरु में ही उसको सत्स्वरूप दिखता है और अपने आप को भी अलग नहीं मानता। पूर्ण रूपेण निजमन से, अंतःकरण से वो सद्गुरु का बन जाता है। तो कैसे बनता है? तो गुरु महाराज दृष्टांत देकर बताते हैं। निजमन न्यारो नाय, पुत्र जो पदवी चावे। निजमन से वो अलग नहीं रहता है, पूर्ण रूपेण सद्गुरु का बन जाता है। पुत्र जो पदवी चावे, माता पिता सु हेत ताए सु इदक लावे, इद की लावे। पुत्र जो पदवी चावे, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? निज मन न्यारो नाय, पुत्र जो पदवी चावे। जैसे पुत्र जगत में पुत्र और पिता के साथ रमता है, यानी दोनों एक दूसरे से इतना जुड़ाव होता है पिता पुत्र में कि कोई पिता या पुत्र में से किसी एक को कुछ बोल दिया तो वो क्या होता है? दूसरा उसको मरने मारने को तैयार हो जाता है। एक दूसरे को अलग नहीं मानते, एक ही मानते हैं, इतना प्रेम होता है। तो गुरु महाराज यहाँ क्या फरमाते हैं? माता पिता सु हेत ताए सु इद की लावे। उससे भी अधिक स्नेह उस शिष्य का सद्गुरु से हो जाता है, इतना स्नेह उसका सद्गुरु से हो जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो जल पय संग जाए, सद्गुरु सत तब जानिए ए अंग दर से माए। जैसे जो जल पय संग जाए, दूध और पानी होता है, दूध जल के साथ मिल जाता है तो वो न्यारा दिखता है क्या? न्यारा नहीं दिखता है, एक मेक हो जाता है, एक सरीका हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के अंदर के सत्य को शिष्य जान लेता है, पहचान लेता है,
तो शिष्य में उपरोक्त स्वभाव आ जाते हैं। वो भी कैसा हो जाता है, दूध की तरह एक मेक हो जाता है, निज मन से सदगुरु के वो अधीन हो जाता है शिष्य। जैसे पुत्र पिता के अधीन होता है, उससे भी अधिक स्नेह सदगुरु से उसका हो जाता है। जैसे दूध व जल मिल जाते हैं, वैसे ही शिष्य सदगुरु में एक मेक हो जाता है। वो सत्य को जान लेता है, सदगुरु में जो सत्य है उसको जान लेता है, समझ लेता है कि जो सत्स्वरूप में है वही सदगुरु में है, और वो ही उसको सदगुरु ही सत्स्वरूप दिखता है। तब वो अंतकरण इतना निजमन से सदगुरु का बन जाता है, अपना निजमन दे देता है, अंतकरण दे देता है। तब वो कुदरती, वो निज नाम, वो कुदरत कला शिष्य के अंदर भी प्रकट हो जाती है, सदगुरु की मेहर हो जाती है। सुखराम दास तब मन रे जू जल पय संग जाए, सदगुरु सत जब जानियो ए अंग दर से माए। सदगुरु के अंदर उसको ऐसे अंग लक्षण दिखाई देते हैं, तब ऐसी रीति बनती है। गुरु महाराज फरमाते हैं एक पद के माध्यम से, या जुग मेरे बंधावे बड़ भागी, सतगुरु जी काहे पहचान्या बे। अक बक प्रेम नेम सब भागा, जुग मर जादा न मकाई बे। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागे, तब शिष साचा भाई वे। आया उठ खड़ो हुए आज्ञा, आगे उठिया के संग उठे वे। छोड़र नेम प्रेम उर उपजे, जब सब गांठा फूटे वे। जब गुरुदेव सुजा है सायब, तब ऐसो अंग आवे वे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि अकबक प्रेम नेम सब, नियम कुछ रहता ही नहीं, अकबक प्रेम आता है सदगुरु के प्रति। जुग मर्यादा न कोई हो, जुग की जो मर्यादा है वो सब भूल जाता है। गुरु कहे तो बेचियां बिकने लगे, तब शिष्य साचा भाई वे। ऐसा निज मन से, अंतकरण से, जैसे गुरु महाराज ने दृष्टांत देकर बताया है, पिता और पुत्र का बताया है कि पिता और पुत्र में कोई फर्क नहीं मानता। कुछ भी पिता को कहे या पुत्र को कहे तो एक दूसरे के लिए वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते, क्योंकि वो फर्क नहीं मानते, एक मानते हैं। वैसे ही इतना शिष्य उससे भी अधिक सदगुरु से प्रीति करे। कैसे प्रीति करे, अकबक प्रेम आए। गुरु कहे तो बेचे तो बिकने के लिए तैयार हो जाए। आया उठ खड़ो हुए आगे, उठिया के संग उठे बे। गुरु खड़े हो तो वो भी खड़ा हो जाए, वो उठे तो गुरु उठे तो वो भी उठ जाए। छोड़र नेम प्रेम और उपजे, तब जब सब गांठियां फूटे तब वो रीति बनेगी, तब वो गांठें फूटेंगी। कैसे गांठें फूटेगी, शब्द पिछम के मार्ग से आगे बढ़ेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, जब गुरुदेव सुजिया है साहिब, तब ऐसा अंग आवे। ऐसे अंग लक्षण कब, ऐसे कब आएंगे अंग, जब वो सदगुरु में ही स्वरूप देखेगा, वो परमात्मा की ऐसी समझ बन जाएगी कि वो सत्ता कहाँ है। मेरा सदगुरु ही सर्वोच्च है, सबसे ऊपर सदगुरु की सत्ता है, वही सत्ता सतगुरु में है और वही सत्ता मेरे अंदर है। वो अपने आप को सदगुरु में और सत्स्वरूप में कोई फर्क नहीं करेगा, एक समान मानेगा, एक मेक बन जाएगा। जैसे जल और पानी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक समान बन जाते हैं। ऐसी रीति होगी तब वो एक अंग होंगे, तब ए अंग दर से माए। ऐसे अंग लक्षण शिष्य के अंदर आएंगे तब सदगुरु की मेहर होती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कैसे अंग लक्षण शिष्य में दिखाई देते हैं, कितना आधीन हो जाता है शिष्य, कैसे निज मन से, अंतकरण से उसका जुड़ाव हो जाता है। वो अपने आप को अलग मानता ही नहीं है। कब होता है, जब वो अंग लक्षण उसके ऐसे कब बनते हैं, जब वो अंतकरण से सदगुरु का बन जाएगा, तब ऐसे अंग लक्षण शिष्य के बनते हैं। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जो राजा से रेत सर्व कांपे घर माई,
सब चाकर आदीन हुक्म लो पे कुछ नाई, अंतर भय माय रात दिन अंगन फूले, भूप भरोसो माय नख चक अंग सब फूले, सुख रामदास ए अंग रे, जब लग नहीं से समाय, तब लग गुरु न पिछाणिया, बात बनायो जाए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे जो राजा में रहत यानी प्रजा राजा की, सर्व कापे घर माई, जैसे राजा की प्रजा, उसका सदैव राजा का डर उस प्रजा के अंदर रहता है, भय रहता है। अगर कोई गलती हुई तो राजा की कृपा कोप में नहीं बदल जाए। प्रजा को क्या डर रहता है कि कोई गलती हो गई तो राजा की जो कृपा हमारे अंदर है वो कोप में नहीं बदल जाए, ऐसा समझकर सभी अपने घर में रहते हैं तो भी डर रखते हैं। किसका डर रखते हैं? राजा का डर रहता है उनके। राजा के कोई भी आदेश या नियम हुक्म की वो अवहेलना नहीं करते, जो नियम राजा ने बनाए उनका पालन करते हैं, उसके आधार से चलते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, अंतर रहे भय माय रात दिन अंग न भूले, भूप भरोसो माय नख चक अंग सब भूले। अंदर से राजा प्रजा को राजा का क्या रहता है? डर रहता है। वो रात दिन ये बात ध्यान में रखता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे राजा नाराज हो जाए। वैसा ही गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं? वैसा ही डर किसको रखना है? शिष्य को सदगुरु के अधीन होकर रहना है, डर रखना है। सदगुरु को हुक्म यानी जो बात सदगुरु ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान के आधार से चलना है, यानी ये बात भूलना नहीं है। रात दिन भले ही आप कहीं गृहस्थी में रहो, घर बार के कार्य करने में लगे रहो, पर ये ज्ञान की जो समझ है उसको ध्यान में रखते हुए उस गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से चलना है। गुरु महाराज ने दूसरी बात बताई है, भूप भरोसो माय नख चक अंग सब फूले, सुख रामदास ए अंग रे, जब लग नहीं से सिमाए, तब लग गुरु न पिछाणिया, बात बनायो जाए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि भूप भरोसो माय, जैसे राजा की जो प्रजा होती है उस प्रजा को अंदर से भरोसा रहता है। वो राजा से तो डर रखती है पर अंदर से वो अपने घर में कैसे रहती है? खूब राजा पे इतना भरोसा होता है कि नख चक अंग सब फूले, नख से लगाकर चख तक वो प्रफुल्लित रहती है, वो खुश रहती है, अंदर से वो उत्साहित रहती है। क्यों रहती है प्रफुल्लित? कि उसको अपने राजा पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है। कैसे विश्वास है? कि हमारा राजा है, जब तक हमारा राजा है तब तक अन्य राजा से या और किसी से कोई डर नहीं है उसको, वो बिल्कुल भय मुक्त है। क्योंकि राजा प्राणों से भी बढ़कर देश की प्रजा को मानता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आने देगा। अगर कोई पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा तो राजा ही उसको रोकेगा, वो प्रजा को जरा सा भी कष्ट आने नहीं देगा। ऐसा जानने से प्रजा नख से चक तक प्रफुल्लित रहती है, प्रसन्न रहती है, यानी निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन करती हैं। उसे किसी अन्य से भयभीत होने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार का बर्ताव शिष्य का सद्गुरु से होता है। शिष्य सद्गुरु से हर समय निज मन से तो डरता रहेगा, भय रहेगा, यानी सद्गुरु से शिष्य निज मन से आधीन रहता है, लेकिन उसे यह भी विश्वास रहता है कि मेरे सद्गुरु कैसे हैं? सुखों के देवाल हैं। उसी की मेहर से सारे मेरे जो भी कर्म रूपी कीट हैं इस जीव के पीछे लगे हैं, उनसे वो दुख भोग रहा है, उसको बार बार आवागमन में आना पड़ रहा है। उस सारे कर्मों के कीट जो जीव पर हैं वो कौन मिटाएंगे? मेरे सद्गुरु मिटाएंगे। मुझे काल की फांस में नहीं डालकर आवागमन काल की फांस में नहीं डालेंगे, काल मेरे नजदीक भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने सद्गुरु का शरण लिया। ये हम सभी को विश्वास है ना? है कि नहीं है? सभी को विश्वास है कि हमने सद्गुरु का शरण लिया, उस ज्ञान को धारण किया तो काल हमारे नजदीक भी नहीं आएगा। आवागमन का जो दुख है वो मिटेगा, क्योंकि सद्गुरु की मेहर से सद्गुरु के शरणा धारण किया है तो वो सद्गुरु मिटाएगा। ऐसा निज मन से भाव रखकर शिष्य नख से चक तक कैसा रहता है? प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है।
फूला फूला रहता है कि मेरी सदगुरु की शरण होने से मुझे जगत में किसी से भयभीत रहने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो काल है, मौत है, उससे पूरा जगत डरता है। सब कुछ देवता तक दूसते हैं, उस काल से भी उस जीव को कोई डर नहीं, इस हंस को कोई डर नहीं, क्योंकि इसने सदगुरु का शरणा धारण किया है। काल भी मेरे नजदीक नहीं आएगा। ऐसा स्वभाव शिष्य का हुआ तो समझो, शिष्य का ऐसा स्वभाव हो गया, शिष्य के अंदर ऐसी वो दृढ़ता आ गई, ऐसा गाढ़ापन आ गया, तो सदगुरु को शिष्य ने पहचान लिया है। शिष्य ने क्या किया है, सदगुरु को पहचान लिया है, उसको उसके ज्ञान पे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। अगर ऐसे अंग स्वभाव शिष्य में नहीं है, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि सुखराम दास ए अंगरे जब लग नहीं शिष्य माए। शिष्य के अंदर अगर ऐसे अंग लक्षण नहीं है, तब लग गुरु ने पिछाड़िया बात बढ़ाए जो, तब तक उसने गुरु को पहचाना ही नहीं है। उसके अंदर ऐसी दृढ़ता नहीं आया, ऐसी विश्वास नहीं आया, उसके अंदर डर है कि मैं जन्म मरण में आऊंगा, मैं दुख भोगूंगा, मेरे कर्म नहीं मिटेंगे, मुझे मौत आएगी तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसा भय है। तो उसने सदगुरु को पहचाना ही नहीं। अगर सदगुरु को पहचाना है तो कोई भय रहता ही नहीं है, किसी से भय नहीं रहता है। सिर्फ अंतःकरण से, निज मन से सदगुरु से, कैसे कि वो राजा की प्रजा होती है, वो घर में रहती है, पर उसको क्या रहता है, भय अपनी राजा से रहता है, और किसी से कोई भय नहीं है, वो निर्भय होकर जीवन यापन करते हैं। वैसे ही सतगुरु के शिष्य भी निर्भय होकर इस जगत में रहते हैं। संसार में तो रहना पड़ेगा, जब तक प्रारब्ध है, जब तक ये माया का शरीर है, तब तक जगत में तो रहना पड़ेगा। पर जगत में वो कैसे रहते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जिसमें ये अंग लक्षण नहीं आए, उसने सदगुरु को पहचाना ही नहीं, सदगुरु के ज्ञान को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, ऊपर से सिर्फ बातें बना रहा है, ऊपर से सिर्फ ज्ञान की कोरी बातें कर रहा है, अंतःकरण से उसका जुड़ाव नहीं है, उस शिष्य ने सदगुरु को पहचाना ही नहीं है। जिस शिष्य ने सदगुरु को पहचाना है, उसके अंग लक्षण कैसे होते हैं, तो गुरु महाराज एक पद में बताते हैं, उसकी पारख हम बताते हैं गुरु महाराज। या पारख बिन भर मन टूटो, दूजे करे सो छूट रे लो। या पारख बिन भर मन टूटो, दूजे करे सो झूठ रे लो। देही बोहर गिरे में बैठा, प्रेम करक लिव भारी बे। दोनों होठ चले बहु रसना, वाजन ममता मार रे लो। या पारख बिन भर मन टूटो, दूजे करे सो झूठो रे लो। जो त्यो बैल जुआड़न लागो, सूद गैल संभाव रे। मूरख कहे चरे क्यों चारो, जो या नगरा जावे रे लो। जीता बिना बजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। के सुख राम इन मन के पारख, रसना से गम पावे रे। सतगुरु के शिष्य की क्या पारख होती है, तो गुरु महाराज ने इस पद के माध्यम से बताई है कि जिसने सतगुरु को जान लिया है, पहचान लिया है, जो शिष्य माया से अलग हो गया, इस मन से अलग हो गया है, वो किससे जुड़ा है, सिर्फ स्वरूप से जुड़ा है। उसका अंतःकरण से जुड़ाव किससे है, उस सदगुरु से है, उस सत्स्वरूप से है, उस परमात्मा से है। उसकी या पारख बिन भरम न टूटो, दूजे करे सो झूठी रे लो। उसकी पारख बताई है, ये इस पारख के बिना दूसरी सारी पारख है झूठी है, ये पारख सच्ची है। क्या बताया गुरु महाराज ने कि देह बोहर गिरे में बैठा, वो कहाँ बैठा है, गृहस्थी में बैठा है। हम सभी गृहस्थी में है ना,
गृहस्थी में बैठा है, फिर भी वो क्या कह रहा है, वो देह से अलग है, बैठा तो गृहस्थी में है, संसार में, जगत में रह रहा है, पर वो किससे जुड़ा है, उस सत्स्वरूप परमात्मा से जुड़ा है। प्रेम करेली वो भारी बे, दोनों होठ चले बहु रसना, वा जन ममता मारी रे। वो सत्स्वरूप से प्रेम करता है, उसका अंतःकरण निज मन से जुड़ा सत्स्वरूप से है, और उसकी रसना चल रही है, दोनों होठ चल रहे हैं, दोनों होठ चले बहु रसना, वा जन ममता मारी, उसके अंदर वो माया का अंश है, वो मिट गया है। ज्योत्या बैल जुवाड़ लागो, सुध गैल संभावे रे, मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे। जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, उस टाइम खेती बैल का उदाहरण ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि वही समय था, आज जैसे गाड़ी है, एरोप्लेन है, उस समय आने जाने के लिए बैल की गाड़ी होती थी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे बैल की गाड़ी से कहीं नगर में जाते थे, गांव से नगर में जा रहे हैं, तो वो बैल होते थे, वो रास्ते में जहां भी उनको चारा मिलता था, घास मिलती थी, तो वो घास चरने के लिए रुक जाते थे, चरने लग जाते थे। तो लोग कहते थे कि ये तो शहर में जा रहा है, नगर में जा रहा है, यहाँ क्यों घास क्यों चर रहा है। वैसे ही जगत के लोग, मतिहीन लोग उस शिष्य की पारख नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं कि वो सदगुरु का शिष्य है, निज मन से उसका जुड़ाव है। वो क्या करते हैं, वो शिष्य साधारण ही दिखता है, जगत में रहता है, माया के साथ, इस शरीर के साथ रहता है, तो वो क्या करता है, माया के कार्य करता है, संसार में खाने पीने के कार्य, जो भी घर गृहस्थी का कार्य है वो भी करते जाता है, और भजन सिमरन उसकी लीवना रात दिन चलती रहती है, काम करते करते भी उसकी लीवना चलती रहती है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये भजन में लगा है तो इसको काम करने की क्या जरूरत है, ऐसे कहते हैं। जगत के लोगों की मति ऐसी है, समझ नहीं होती है, तो वो ऐसे कहते हैं। पर गुरु महाराज फरमाते हैं, जीता बिना भजे नहीं कोई, जिसने मन को नहीं जीता है, जिसने माया को नहीं जीता है, उसकी लीवना कैसे चलेगी। वो रात दिन कार्य भी कर रहा है संसार के, और उसका सत्स्वरूप से कैसे, उसका तार किससे जुड़ा है, उस परमात्मा से जुड़ा है। वो अंतःकरण से उसका जुड़ाव किससे है, उस सतगुरु से है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, पल बिसर जावे, एक पल के लिए भी वो परमात्मा को भूलता नहीं है। क्या सुखराम इन मन की पारख, रसना से गम पावे रे, उस रसना से उस जन की पारख करते हैं, वो कैसा शिष्य है, निज मन से उसका जुड़ाव कैसा है, उसकी पारख ये बताई है गुरु महाराज ने। उसके अंग लक्षण ऐसे बदल जाते हैं, जो सत्स्वरूप का बन गया, सतगुरु को पहचान लिया, सतगुरु को अंतःकरण दे दिया, उस शिष्य की ऐसी पारख होती है, ऐसे अंग लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमा रहे हैं। समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगी।